Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 5 separation of substance of your 6th science book. So इस chapter में हम सब्सटेंस होते हैं डिफरेंट उनको सेपरेट करने का जो भी प्रोसेस होता है उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम उनको सेपरेट करते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा, बहुत से ऐसे सब्सटेंस के मिक्सचर्स होते हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं कुछ सब्सटेंस में जिनको हमें अलग करना पड़ता है। उनको अलग करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को ऑप्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले तो वेल नोन है कि जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय में जो चाय पत्ती होती है वो सिर्फ फ्लेवर के लिए होती है, बट हम उसको ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम छन्नी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो चाय होती है वो कप में चली जाती है और जितने भी उसकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भी हम उसमें जिंजर और तुलसी लीव्स और जो टी लीव्स डालते हैं वो सब अलग हो जाती हैं। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है जिससे हम उसकी सब्सटेंस को अलग करते हैं। ऐसे और भी दूसरे मेथड्स होते हैं जो आप इसमें पढ़ेंगे कि कितने तरह के मेथड से हम सब्सटेंस को मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन में हम पढ़ेंगे कितने तरह के मेथड्स होते हैं जिनसे सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हैंड पिकिंग मेथड। ये सबसे कॉमन मेथड होता है जो हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं। जब हम दाल बनाने के लिए दाल को लेते हैं सबसे पहले हम उसको साफ़ करते हैं। उसको क्यों साफ़ करते हैं हम, ताकि उसमें से जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या जो भी उसमें स्टोन होते हैं हम उनको अपने हाथों से चुनकर अलग करते हैं। या फिर गेहूँ साफ़ करते समय भी हम इसी तरह से करते हैं। तो ये जो मेथड होता है ये हैंड पिकिंग मेथड कहलाता है। जैसे आप इमेज में देख भी रहे हो, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये गेहूँ साफ़ कर रहा है, जिसमें से वो गेहूँ में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो साफ़ कर रहा है। तो हैंड पिकिंग मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम ऐसी इम्प्योरिटीज़ को, ऐसे सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं जो कि हमारे आईज से हमें दिख रहे होते हैं और साफ़ करना बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट मेथड आता है थ्रेसिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि वीट के और जो राइस होती है उसके बहुत बड़े बड़े बंडल्स होते हैं। तो उन जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है तो उन क्रॉप के साथ, उन ग्रेन्स के साथ ऐसे बहुत से अलग पार्टिकल्स भी उसके साथ आते हैं जो ग्रेन्स के साथ होते हैं। जैसे कि सूखी टहनियाँ होती हैं, बहुत सी हस्क होता है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते, तो इनको सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। ये मशीन से भी की जाती है और हाथ से भी की जाती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटा सा इस बंडल लेकर के उसको इस तरीके से किसी पत्थर पर या किसी भी स्लैब पर ऐसे मारा जाता है या पटका जाता है, जिसकी वजह से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। जो इसकी सूखी टहनियाँ होती हैं वो उससे अलग हो जाती हैं। इसीलिए इस मेथड को थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है विनोइंग। विनोइंग मेथड में क्या होता है, इसी तरह के जो ग्रेन्स होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे ऐसे ट्विंग्स होते हैं जिनको हाथों से भी चुना नहीं जा सकता और थ्रेसिंग में भी वो नहीं निकलते। तो थ्रेसिंग के बाद भी जो ग्रेन्स के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, उनको हवा की हेल्प से और ब्लोइंग की हेल्प से उनको अलग किया जाता है। इससे होता क्या है, जो हैवी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइट कंपोनेंट्स होते हैं वो हवा से उड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख भी रहे हो, ये प्रोसेस विनोइंग है, जिसमें ये जो लेडी है ये हवा की हेल्प से जो है डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर रही है और जो ग्रेन्स हैं वो यहाँ नीचे गिर रहे हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है सीविंग। सीविंग मेथड क्या होता है, छानना, छान कर किसी चीज़ को अलग करना। ये मेथड तो मैंने आपको अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया कि जब हम टी को छानते हैं तो किसकी हेल्प से छानते हैं, सीव की हेल्प से छानते हैं। इसीलिए इस मेथड को सीविंग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जब हम आटे को भी छानते हैं उसमें से जो फाइबर होता है उसको अलग करते हैं, तो सीविंग की हेल्प से होता है। जैसे आप यहाँ पर इमेज भी देख भी रहे हो, ये जो सैंड होती है उसको इस तरीके से जो जाली होती है उसके ऊपर रखा जाता है, जिससे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें से छन कर नीचे आ जाते हैं और जो मोटे मोटे जो स्टोन वो अलग हो जाते हैं। तो
इस तरह के मेथड जिसमें सीव का यूज़ किया जाता है छोटे पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, तो वो मेथड सीविंग कहलाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो की हेल्प से इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के और मेथड्स होते हैं। थैंक यू सो मच।